अच्छा देखो तो कैसे करना है, ज्यादा समय तो है नहीं। अच्छा कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। अच्छा डी किसके बराबर होता है, ठीक है। और मुझे मालूम है कि डी की क्या दिया हुआ है, माइनस डी क्यू। मतलब डी किसके बराबर होगा, माइनस सी वी। मतलब 2 डी किसके बराबर, डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा। सबको समझ में आया काम। अच्छा डी कितना कितना मोल है, मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहा है तो चलो तो कट ही जाएगा, एक ही मोल मान लेते हैं। माइनस पी कितना लिखेंगे, ये कर सकता हूं तो 2 इंटू सीवी कैसे लिख सकता हूं, आर बाई गामा माइनस 1 लिख सकता हूं। देखो सब लोग, तो डी टी बाई टी कैसे लिख सकता हूं, 2 बाई गामा माइनस 1 डी टी बाई टी किसके बराबर। देखो तो यहां तक ठीक है। हाँ सर। तो 2 बाई गामा माइनस 1 इंटू एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल किसके बराबर होगा। चेक करो, मतलब मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, टी फाइनल इंटू वी फाइनल। कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बोलना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। टी फाइनल इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2 बाई गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट। देखो तो ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या, नहीं कहीं गलत हो गया क्या, चेक करो। सर वो उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि आप आरएचएस में लेके जा रहे हो, फिर एलएन के ऊपर वी का पावर दे रहे हो। नहीं रुको रुको मैं, सो वो वी फाइनल रेस टू गामा माइनस 1/2 होगा। हाँ सर। ओ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो तो ये आ रहा है सबको, तो बी पार्ट आ गया ना, 52 का आंसर बी। सर हाँ बोलो। सर मैं दूसरे मेथड से किया। हाँ हाँ उससे कोई मतलब नहीं, उस एज लॉन्ग एज आंसर आ रहा है। ये सबको समझ में आया कैसे करना है। अच्छा मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकाली, तो इसी से निकल जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे बताइए सब लोग। तो स्टार्टिंग में लिखा है अपने ना माइनस डी यू इक्वल्स टू डी क्यू, तो डी यू को एन सी वी डेल्टा टी लिखेंगे। हाँ तो डी, हाँ डी क्यू कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू। डी क्यू कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू सी ऑफ प्रोसेस इंटू डी टी लिख सकते हैं ना। और हाँ सर। माइनस ऑफ डी यू कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू सी वी इंटू डी टी। तो मतलब सी ऑफ प्रोसेस कितना आ जाएगा, ये भी आ गया आंसर। आगे बढ़ू, सबको क्लियर है। आगे बढ़ू। हाँ सर। यस सर। अब लास्ट पार्ट कैसे करेंगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। हाँ और इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं तो इसको ध्यान देना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा करा रहा हूँ, इस टाइप के भी आते हैं। यस सर। आगे बढ़ूं अब, ओके। उसके बाद क्या है, नाउ हम लोग को ये आ गया था कि टी फाइनल इंटू वी फाइनल गामा माइनस 1/2 इज अ कांस्टेंट। तो मुझे मालूम है वॉल्यूम इंक्रीजेस 8 टाइम्स, तो मुझे मालूम है कि टी इनिशियल कितना है 300,
इंटू वी इनिशियल टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1/2 किसके बराबर होगा? टी फाइनल इंटू कितना? 8v इनिशियल टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1/2। अच्छा, इससे टी फाइनल देखो तो आ रहा है 150 केल्विन। देखो यार है। Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इन दिस एंटायर प्रोसेस? 1 इंटू CV इंटू डेल्टा टी। सर उन्होंने वर्क डन पूछा है तो डेल्टा W लिखेंगे ना? अरे पहले डेल्टा यू निकाल लेते हैं, फिर क्यू निकाल लेते हैं, बाद में निकालेंगे ना वर्क डन। अच्छा, क्यू कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू सी ऑफ प्रोसेस इंटू डेल्टा टी। अरे मोलर हीट कैपेसिटी यही होता है ना। क्यू क्या होता है किसी भी प्रोसेस के लिए? NCP डेल्टा टी। दैट इज नथिंग बट माइनस CV डेल्टा टी। नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो वर्क डन कितना हो गया बताओ? टू इंटू CV कितना? कैलोरीज में दिया है तो इंटू 2, और डेल्टा टी कितना होगा बताओ? 150 माइनस 300 माइनस लिखा है हम लोग को, तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो आंसर कितना होगा बताओ? कितना और आंसर? 900. 900 कैलोरीज में मैग्नीट्यूड। सर हमें पहले मिल गया ना 2du इक्वल टू dw, तो क्यों का जरूरत है? हाँ, उससे भी कर सकते थे। अरे जैसे करना है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ कि यही प्रोसेस सही है। एज लॉन्ग एज माई मेन मोटिव इज आप लोग को इस टाइप के भी क्वेश्चंस दिखा दूं कि ऐसे भी आते हैं। माई मेन प्रोसेस, माई मेन मोटिव इज दैट। अब तुमको जैसे करना है करो, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 इस टाइप के भी करो। ठीक है ना, कि कैसे कुछ प्रोसेस खुद से बना लेगा, फिर उसके बाद से देगा क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? अच्छा, अच्छा एक और भेजा देखो तो मिला आप लोगों को? एक और भेजा हूं, देखो तो मिला कि नहीं? यस सर। हाँ, ट्राई करो। ग्राफिकल क्वेश्चंस थोड़ा ट्राई करिए। ग्राफिकल क्वेश्चंस अगर प्रोसेस बना दिया जाए तो क्या होगा? सर मॉड्यूल में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, उसमें डाउट था। हाँ, कर तो करेंगे डिस्कस ग्राफिकल क्वेश्चंस, इसीलिए थोड़ा करा रहा हूँ ग्राफिकल क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेटवर्क डन? अच्छा, याद रखना ये कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, ये कौन सा ग्राफ दिया है? इज इट P वर्सेस V और V वर्सेस T? V versus T. V वर्सेस T, तो ये सब भी ध्यान देना है। P वर्सेस V का ग्राफ अलग होता है, V वर्सेस T का ग्राफ अलग होता है। उसमें कोई स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो कैसा होगा? सर सारे रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। हाँ, अगर ग्राफ दिया है तो इसका मतलब रिवर्सिबल ही है। जैसे इरिवर्सिबल का ग्राफ मैंने बताया था ना, जब भी अगर दिया हो तो इसका मतलब आप रिवर्सिबल ही मानोगे। ठीक है, इरिवर्सिबल वो मेंशन कर देगा। ट्राई करो इसको।
आया किसी से? सर कैलोरी में वर्क निकालना है तो उसके लिए वॉल्यूम को लीटर में रखना पड़ेगा कि मीटर की? उसको तो सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन मेरे ख्याल से वो तो रेशियो है ना, कट जाएगा यार, आर ही से निकल सर जाएगा। रेशियो है ना, एलएन में रेशियो आएगा है ना। ना। हाँ आंसर हमसे आ जाएगा। हो गया सर। हाँ बताओ आंसर क्या है? सर 2 में है। सर मैंने आपको भेजा आंसर। आंसर रचित 11th का सही से साइन देखो, साइन तो तुम्हारा गलत आया है। सब साइंस भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये साइन इंपॉर्टेंट है। नहीं आगे आ तो नहीं रहा उतना। करूं क्या? सर बस 1 मिनट। साइन में नेगेटिव दिया हुआ है यार, पता नहीं क्यों। सर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है क्या? सर हो सकता है पॉजिटिव आएगा। सर पॉजिटिव है। हो सकता है गलत। अच्छा इधर ध्यान दो सब लोग, देखो देखो ध्यान दो, सब ध्यान दो। सबसे पहले सबको इतना तो आ गया ना कि चलो एक काम करते हैं जल्दी से। व्हाट इज द नेटवर्क डन, ठीक है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है इसमें से? सर 4 से 1। 1 से 4, 4 4 से 1। 4 से, तो 4 से 1 में तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। 0, ठीक है। व्हाट इज वर्क डन इन 1 to 2? ये कौन सा प्रोसेस है 1 to 2? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। Reversible isothermal. हाँ दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल। सबको क्लियर है? यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? रुको सुनो ध्यान से, रुको। दिस इज -1 into R into T कितना? 300। 300 Kelvin. ln कितना? 2 2. 2। ये आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज वर्क डन इन 2 to 3? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस है, सबको समझ में आ रहा है ये सब। 2 से 3 में V/T इज अ कांस्टेंट, एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? तो आंसर क्या लिखोगे? -P एक्सटर्नल। अच्छा इससे बेटर है ये P एक्सटर्नल डेल्टा V से बेटर कौन सा फॉर्मूला लगा लो? Minus मैं तो- nRT delta T. NR डेल्टा T ज्यादा बेटर, ठीक है। दैट इज -1 into R into डेल्टा T कितना? 600 माइनस into 300। चलो ठीक है, दिस इज आइसोबारिक। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, अभी चीजें बाकी हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स ऐसे तो ठीक है, बट कुछ चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्क डन इन 3 to 4, बताओ कौन सा प्रोसेस होगा? व्हाट इज दिस? सर आइसोथर्मल। तो -1 into R into कितना? T कितना होगा? 600 600. into ln V4/V3 ln 1/4। ln 1/4। यस, तो पॉजिटिव अच्छा। आ रहा है। हाँ रुको रुको रुको। वर्क डन कितना आएगा बताओ? ये पहला कितना होगा? -R into 300 ln 2 कितना आ रहा है वाली? -420। -210 R। सर इसको आंसर लिख सकते 60 आता है। सर रुको, प्लस 660। +660 आता है। यस सर।
सर LN2 0.7 दिया हुआ है। दिया हुआ है ना, तो ये देखो तो इतना आ हाँ, जाएगा, ये 1200 R कर दिया इसको, तो LN2 कितना है 0.7 इंटू कितना 900 R माइनस 300 R, ये कितना आएगा 900 इंटू 7/10 इंटू 2 माइनस 300 इंटू 2, सर 330 हाँ। कितना रहा वैल्यू? अच्छा 660 calories. 60. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप तो ध्यान से देखिए, आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछा था? आप लोग से क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द नेटवर्क डन और व्हाट इज द नेटवर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस, व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड? Network done By by one one mole. mole of By inorganic 1 mole of gas. gas. बाय 1 मोल ऑफ गैस। तुम लोगों ने क्या आंसर दिया है? प्लस 6 देखो देखो ध्यान दो, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ देखो ध्यान सुनो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब बहुत छोटी चीजें होती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आईआईटीज में ये सब जो साइंस कन्वेंशन है, इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर रखो। मैंने जब साइंस कन्वेंशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है और आपसे वर्क डन बाय गैस पूछे तो आप आंसर क्या रिपोर्ट करोगे? मान लो वर्क डन आ रहा है -150 और आपसे पूछेगा वर्क डन बाय गैस, तो आप आंसर क्या रिपोर्ट करोगे? 150 जूल। 150 रिपीट करोगे। वर्क अगर नेगेटिव है इसका मतलब हो गया है माइनस, आपको बता दिया है कि वर्क कर रहा है। अब इसको ध्यान से फिर से सुनो, या तो आप लैंग्वेज में इसको बोलो, अगर कहीं कुछ गलती है तो सब गलत है पेज बुकलेट में, या कहीं भी अगर कुछ दिया हुआ है तो यू हैव टू, जनरली पूछता है वर्क डन, आपको साइन के साथ लिखना है। वर्क डन बाय द गैस पूछ दिया, बाय द गैस। अब वर्क डन आया है +660, व्हाट डज दिस प्लस सिंपलीफाई, व्हाट डज दिस सिग्निफाई इंप्लाई कि वर्क गैस पर हो रहा है कि गैस वर्क कर रहा है? On the gas. On the gas. Work is being done on the gas. So अगर पूछेगा what is work done by the gas, what will you report your answer as? +660 or -660? -660। यही आंसर है। देखो छोटा सा चीज है, गलत हो जाता है। तुमसे पूछेगा what is the work involved, आंसर what is the work involved, तब आंसर क्या दोगे? +660। +660. ये तुमको लैंग्वेज देखना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस वर्क इन्वॉल्व ही पूछता है, और शायद अगर कहीं तुम देख रहे हो तो लोग गलत कर रहे हैं, ये एक्चुअल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्क अगर नेगेटिव आ रहा है तो तुम फॉर्मूला लगाते हो, तुम वर्क इन्वॉल्व लिखते हो। मैं जब फॉर्मूला लिखता हूँ ना -nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल, तुम मुझे पूछोगे सर मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं ये लिख रहा हूँ वर्क इन्वॉल्व। मैं वर्क इन्वॉल्व की बात कर रहा हूं। नाउ इफ द वर्क ऑन कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दिस नेगेटिव टेल्स यू दैट वर्क सिस्टम गैस हैज एक्सपेंडेड। सो अगर वर्क डन बाय द गैस लैंग्वेज में पूछ दिया तो यू वोंट रिपोर्ट इट एज -150। आप ऑलरेडी माइनस का मतलब आ गया है, आपसे लैंग्वेज में पूछ दिया तो 150 रिपोर्ट करो। सो योर आंसर हियर शुड नॉट बी -660, आंसर शुड बी बी। तो सर अगर Got it, everyone? गैस कंप्रेस हो गया तब हाँ। डन बाय द गैस तब नेगेटिव होएगा ना? हाँ, वर्क डन प्लस क्या सिग्निफाई कर रहा है? प्लस सिग्निफाइज कि वर्क इज बीइंग डन ऑन द गैस, ये खुद आपको बता रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द इन दिस एंटायर प्रोसेस व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। तो जब +660 का मतलब है इतना कैलोरीज तो काम गैस पर हो रहा है, मतलब गैस कितना का काम कर रहा है, माइनस। हाँ, क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द नेट वर्क डन, ये पूछता, आपका आंसर +660 होता। अब ये चेक कर लेना, देखो इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से रिपीट कर दिया, बहुत बार बोल दिया, ध्यान देना इस सब चीजों पे, एकदम फंस जाते हो नहीं तो। You have to be very crystal clear with the conventions, very crystal clear. Sir, but जब work is done by the gas, then the volume expands. So the work done Yes. by the gas should be taken as positive. Why are we considering it to be negative? Work done by the gas in language तो positive है ही। अरे there are two different ways of writing it. Either in mathematics,
Either you write it as simply as work involved. I am not writing this as work done by the gas. मैंने क्या बोला, जब आप एक्सप्रेशन लिखते हो माइनस nRT ln V फाइनल बाय इनिशियल, क्या मैं ये लिख रहा हूँ क्या दिस इज वर्क डन बाय द गैस? नो. Am I writing this is work done on the gas? No. What I am writing? Work involved, work done. बस खत्म. अब तुमसे पूछेगा लैंग्वेज में what is work done by the gas, your answer should be, अब वर्क इन्वॉल्व आ गया -150 जूल्स, इसका मतलब तुमको समझ में आ गया कि माइनस है मतलब वर्क गैस एक्सपैंड कर रहा है. देखो फिजिकली, अब मैं फिजिकल में जा रहा हूँ, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन मतलब वर्क गैस कर रहा है, मतलब 150 जूल का काम गैस ने किया है. तो अगर तुमसे किसी ने लैंग्वेज में पूछ दिया फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, अब ये मत बोलो -150, आप बोलोगे वर्क कर रहा है गैस, जो आपने बोला अभी +50. सर सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ बोलो. सर अगर आंसर -660 कैलोरीज आता तो हम लोग फिर भी आंसर -660 लिखते हैं. अगर इस क्वेश्चन में अगर मान लो आंसर आता -660, अगर सपोज इस क्वेश्चन में -660 कैलोरीज आता और तुमसे कोई पूछता व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस, लैंग्वेज में, नॉट वर्क इन्वॉल्व. क्वेश्चन पढ़ो, कभी कभी पूछता है व्हाट इज द वर्क डन, what is the magnitude of work done, different language. What is the work done, different language. What is the work done by the gas. माइनस का मतलब है गैस एक्सपैंड कर रहा है, मतलब गैस काम कर रहा है, कितना का काम किया है. तो गैस काम कर रहा है तो इसका मतलब आपको माइनस बता दिया. अब ये पॉजिटिव काम किया है कि नेगेटिव काम किया, तो साइन कन्वेंशन से आप क्या बोलोगे? अब आपका आंसर होगा 660. आप 660 आंसर देते. सबको क्लियर है ये पार्ट? ठीक है. और अगर याद हो तो मैंने लिखाया भी था ये पार्ट, अगर वर्क डन नेगेटिव में आ रहा है तो आपका रिपोर्ट कैसे करोगे आंसर उसका, जस्ट ये. क्लियर है? चलो एक और जल्दी से ट्राई करो. आप लोगों को एक और मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगा. कुछ कुछ गलतियां ऐसा हो सकता है किताबों में दिखाई पड़ जाए, बट कन्वेंशन यही है, ध्यान देना. कन्वेंशन यही है जो बता दिया. एक और देखो, आप लोगों को शेयर किया, मिला आप लोग को? मिला? यस सर. Yes, sir. Do comprehension 5 only. Do comprehension 5 only. 6 is for homework. सर ये नीरज कुमार का है ना? हाँ, 6 is for homework. और एक और भेजा हूं, उसमें भी वर्क क्यू और डेल्टा एच निकालना है बस. वर्क क्यू और डेल्टा एच मत निकालना. एक और भेजा हूं, दोनों क्वेश्चन ट्राई करो. दोनों करना, ठीक है ना? दो भेजा हूं, कॉम्प्रिहेंशन 5 और एक दूसरा
सर एडियाबैटिक एक्सपोनेंट मतलब सर बना आप लोग से? सर 2 मिनट। सर एडियाबैटिक एक्सपोनेंट मतलब ऐसे ही दिया हुआ है यार, वो पीवी गामा वाला कुछ कांस्टेंट रहता है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज जस्ट अ कांस्टेंट। क्या बना देखें किसी से, हीट से बना है 40, वो 40th लाइक किया है क्या? 13 की, ओ 13 का, हाँ वेरी गुड वेरी, हाँ जितेश वेरी गुड। और वेरी गुड। 14 वाला नहीं किया? 14 वाला सर कर रहे हैं। कर।
हाँ वेरी गुड रचित, 14 का सी। चलो करें। हाँ रचित तुम्हारा सही है, करें। अच्छा पी किसके बराबर है? पी और पीवी किसके बराबर होता है? पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो अगर मैं यहां पर डालूं तो ये क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू ए इंटू टी, कितना हो जाएगा? ये लिख सकता हूं। ये लिख सकता हूं। दैट इंप्लाइज P टू द पावर ऑफ V इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अच्छा मुझे बताओ, फॉर एनी प्रोसेस पीवी कांस्टेंट के लिए पीवी एक्स मान लेते हैं, जहां ए तो पहले से है। इसका हम लोग ने मोलर हीट कैपेसिटी निकाला था ना इस प्रोसेस के लिए, ये डिराइव किया था ना। यही था क्या? CV प्लस आर बाई 1 माइनस एक्स, यही था क्या? हाँ सर। मुझे याद नहीं आ रहा, यही डिराइव किया था माइनस ना। था ना? माइनस था तो नीचे में शायद x माइनस 1 था, ध्यान दे। हाँ सर बराबर। माइनस था कि हाँ, देखो सब कुछ फॉर्मूला तो याद देखो। तो इसका मतलब व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस? CV कितना होगा? R बाई गामा माइनस 1 प्लस R बाई कितना? R इंटू अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा। तो ये आ रहा है ना। चेक करो ये आंसर। आगे बढ़ू। 15 वाला तो कर लोगे ना? 15 वाला तो कर लोगे, आई होप 15 वाला तो कर लोगे। 15 का आंसर होगा सी। इसी वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करना है, तो मेरे ख्याल से कर लोगे ये वैल्यू। कुछ बोल नहीं रहे हो, आगे बढ़ू। और 13 वाला क्या करोगे? What is the magnitude of the work performed by the gas if its temperature is increased by delta T? आगे बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट वाला डेल्टा यू कितना होगा? डेल्टा यू स्क्रीनशॉट लेना है सर। ठीक हो गया सर। हो गया। अच्छा पहला वाला कैसे कर सकते हैं? डेल्टा यू कितना होगा? डेल्टा यू, डेल्टा तो यू तो होगा CV डेल्टा टी। सबको यहां तक क्लियर है? एंड व्हाट इज Q इन द प्रोसेस? 1 इंटू C प्रोसेस इंटू डेल्टा टी।
किसी भी प्रोसेस के लिए Q क्या होता है, उसका मोलर हीट कैपेसिटी डेल्टा टी। सो डेल U किसके बराबर होगा? सर हाँ बोलो। प्रीवियस पेज में जो लिखा था सी प्रोसेस इक्वल टू CV प्लस R बाई 1 हाँ माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है वैसे। हाँ हाँ, अरे इसी तो कराया ना। ये सब शॉर्ट देखो, ये सब है कि एग्जाम में तुम कर लोगे। अब ये तुम 10 मिनट लगाओगे और एक अच्छा जिसको याद होगा वो तुरंत 2 मिनट में करके निकल जाएगा। इसी पर तो रैंक भी फर्क पड़ जाता है ना, यहीं पर सब पे तो चीजें पर रंग तुम करो अपना आराम से, पूरा डिराइव करो, फिर से लगाओ। माइनस डेल्टा टी इंटू सी प्रोसेस कितना आया था? सी प्रोसेस कितना आया था? तो वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ? आर डेल्टा टी अगर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये समझा? तो ऑप्शन कौन सा? अच्छा, अब यहां पर हम लोग को क्या बोला है? मैग्नीट्यूड बोला है। तो हम लोग को साइन से मतलब नहीं है, वी आर आस्क्ड द मैग्नीट्यूड, क्योंकि अल्फा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या है पता नहीं, कुछ तो मालूम नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन हम लोग बी ही रिपोर्ट करेंगे, वही दिख रहा है। सबको क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड। चलो उसके बाद वाला कितना आंसर है बताओ? सबको बना बोला? उसके बाद वाला 40th वाला हाँ सर हो गया। क्या आंसर है बताओ उसका? सर वर्क वाला करेक्ट है, ए ऑप्शन। बी वाला गलत है क्या? सर वो कैलकुलेट करना है। करो, सब लोग चेक करिए। मैं डी नहीं बोल रहा हूँ, डी आप लोग नहीं पढ़े हो, बट एबीसी तो मुझे चेक करके बताओ इनमें से कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। एबीसी तो चेक करके बता सकते हो। Sir, we can do this more easily by converting dB to dt. This previous question? Is it the 13th work calculation? हाँ हाँ कर सकते हैं, हाँ ठीक। Not the only method, as long as you are able to find out the real right answer, सब चलेगा। मैं अपना मेथड बताता हूँ, तुम कहीं से भी स्टार्ट करो। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस हो क्वेश्चंस को लेकर के, हाउ डू यू अप्रोच सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। 40th, should I try it? Everybody, should I try it? सर एक मिनट और चैप्टर, ये वाला चैप्टर टफ लग रहा है सर। क्यों टफ? क्या है इसमें? क्या टफ लग रहा है इसमें? तो ये टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, टफ तो है ही। अभी फ्रॉम जेईई पॉइंट ऑफ व्यू एडवांस में प्रैक्टिस करो। देखो एक सिंपल सा चीज है, जहां मैथमेटिक्स आता है वहां पर तो तुमको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। ये जहां मैथ्स आएगा वहां पर टफ, इसका मतलब आपको मैथ्स के साथ खेलना आना चाहिए। दैट विल ओनली कम बाय प्रैक्टिस, ओनली कम बाय प्रैक्टिस। चलो करें। अच्छा सर सिर्फ ए ही करेक्ट आ रहा है। ए ही करेक्ट आ रहा है, बी करेक्ट नहीं आ रहा है क्या? सर बी इज आल्सो करेक्ट। अच्छा वर्क डन कैसे निकालेंगे बताओ? व्हाट इज दिस प्रोसेस? व्हाट इज दैट प्रोसेस? व्हाट इज द प्रोसेस AB? आइसो आइसो बारिक। तो वर्क डन AB क्या लिखोगे? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, इसको कैसे लिख सकते हैं? सर आइसोबारिक कैसे आइसोबारिक ही नहीं है? है सर, आइसोबारिक नहीं है। सर नहीं है आइसोबारिक। आइसोबारिक क्यों नहीं है बता? ठीक है सर वो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना।
तो वो टेम्परेचर तो ट्वाइस इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम नहीं हो रहा है. हाँ यस यस यस, नॉट आइसोबारिक, यस वेरी गुड. इट इज नॉट आइसोबारिक. अगर आइसोबारिक होता, देखो यही सब इंटरप्रेट करना है. देखो हाँ वेरी गुड. आइसोबारिक होता तो वॉल्यूम भी कितना होता, ये होता. तो इसका मतलब आइसोबारिक नहीं है. यस वेरी गुड. सर पी को वी के टर्म्स में निकाल के फिर करना. हाँ करना पड़ेगा. यस. तो सबसे पहले तो उस लाइन का इक्वेशन अगर बनाया जाए तो कैसा रहेगा. अगर मान लो मैं इसका कोऑर्डिनेट देखूं तो कैसा रहेगा. वो रहेगा तुम्हारा y कोऑर्डिनेट. किसी भी पॉइंट पर अगर v निकालता हूं तो v माइनस कितना, y2 माइनस y1 बाई x2. x2 क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर तुम्हारा कुछ होगा T/60 + 5. t माइनस 300 इज इक्वल टू स्लोप. स्लोप कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 5 बाई 300. देखो ये आ रहा है क्या. हाँ सर. सबको समझ में आ रहा है ना कैसे टाइप के क्वेश्चंस कितने टाइप के आते हैं. प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करो अभी. और क्या बोलूं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना. कितना आंसर 60v इज इक्वल टू t प्लस 300. तो ये आ रहा है सबको. नाउ व्हाट इज द वर्क डन इन एबी प्रोसेस. वर्क डन कैसे निकालेंगे एबी प्रोसेस में. अच्छा क्या एरिया अंडर द ग्राफ निकाल देंगे तो वर्क डन आ जाएगा क्या. नहीं सर. नहीं सर. वो भी आगे बताऊंगा. वो किस में आता है, पीवी ग्राफ. पीवी ग्राफ. ऐसा नहीं. तो इसका मतलब, और मुझे मालूम है dw क्या होगा, dw माइनस pdv. ये किसके बराबर होगा, माइनस RT बाई v इंटू dv. दैट इज इक्वल टू माइनस r. t कितना लिख सकता हूं, t लिख देता हूं मैं 60v माइनस 300. 60 माइनस 300 बाई v इंटू dv. सबको क्लियर है. मेरे ख्याल से अब तो इंटीग्रेशन कर लोगे ना वर्क डन. यस सर. कर लोगे. अब माइनस r इंटू इसका इंटीग्रेशन कर देना. कहां से कहां तक लिमिट्स पुट करेंगे, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं. सर 10 कहां से कहां तक लिमिट्स पुट 10 to करेंगे. 15. 10 to 15 टेक 10 to 15 एंड टेक केयर ऑफ यूनिट्स. ठीक है. ये जूल्स में दिया है आपको, लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा. वो जो भी आपको करना हो सब कर लीजिएगा. और क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू. सर डेल्यू निकल जाएगा. हाँ क्यू कैसे निकालेंगे. सर डेल्टा यू माइनस वो. हाँ डेल्टा यू हम लोग को मालूम ही है, 1 इंटू CV इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी दिया हुआ है 300. तो डेल्टा यू किसके बराबर है, Q प्लस W. ठीक है. साइन के साथ बैठाना. आप लोग को ऑप्शन आएगा, A भी आएगा B भी आएगा. सर सी गलत है ना. C गलत. और सर डी. D तो पढ़े ही नहीं हो अभी, तो आएगा क्या. एंट्रोपी तो अभी करना ही नहीं. सबको क्लियर हुआ कैसे करना है सब क्वेश्चन. यस. ठीक है. नोट कर ले. Sir, can you show the previous page? ये करेक्ट आंसर है. ठीक है. सबको बी क्यों नहीं आया पता नहीं. बी भी आना चाहिए था. बी सही से देखो, बी भी आना चाहिए था. सर इसमें CV कैसे निकाल. कौन सा, तो CV क्या निकालना है, CV.
मोनोएटॉमिक गैस का सीवी मालूम होना चाहिए ना। सर एक बार वो प्रीवियस पेज बताओगे? क्या डाउट है इसमें? स्क्रीनशॉट लेना था, हो गया। सर एक क्वेश्चन है। अच्छा 1 बार कितना होता है मालूम है ना? 1 बार 1 एटमॉस्फेयर अप्रॉक्स 180। हाँ। सर वैंडरवाल्स गैस है कि कोई भी रियल गैस? रियल गैस है, वैन डर वाल्स दिया नहीं, बताओ क्या करेंगे? डेल्टा एच निकालना है, डेल्यू दिया हुआ है इस पूरे चीज में। आया किसी का आंसर? अच्छा एक चीज बताओ। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। अच्छा हो गया होगा, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू 1 इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। सर सर पहले डेल्टा यू के लिए लगाएंगे ना। पहले मुझे बताओ ये अगर मान लो सीपी दिया भी होता गैस का, तुम लोग ये लगाते क्या? नो सर। नो सर। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल गैस। आइडियल गैस। आइडियल गैस। तो दिस इज एप्लीकेबल। देखो छोटी छोटी चीजें फिर से, रियल गैस दिया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। अब तुम बोलोगे करना क्या है, तो यार यू हैव टू गो फ्रॉम द बेसिक्स। एच यू प्लस पीवी लिखते हैं, तो डेल एच कैसे लिखोगे? डेल यू कितना बताओ? 20 प्लस डेल पीवी कैसे लिखोगे? सर 20 डेल पीवी कितना लिखोगे? प्लस वी डेल पी। 4 हाँ ऐसे सिंपल। पीवी, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। देख रहे हो कितने, और यूनिट्स का ध्यान देना, यूनिट्स क्या होगा? लीटर बार। और ये क्या है? किलो जूल है।
कितने सारे टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के कराया हूं, हर क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट है। अब इसको कैसे करेंगे, ये कितना होगा बताओ? 120 माइनस 40 कितना आ जाएगा? तो 40 into 101.3। हाँ, और ये किसके बराबर होगा? 20 किलो जूल्स पर लीटर बार है, तो 40 लीटर एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 40 इंटू, और लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है? जूल्स 101.4। 101.3 लिख सकता हूँ। इतना जूल बाई 1000 करूंगा तो क्या आएगा? किलो जूल आएगा ना? हाँ सर। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर देखो तो 24 किलो जूल आ रहा है क्या? एग्जैक्ट आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो 24.052। आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये भी देखना एक अच्छा क्वेश्चन है। रियल गैस के बारे में ध्यान देना, कब लगाना है। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला, ऐसे ही आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्मूला, तो फिर से गलत आ जाएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ो अब। दूसरा को चैट में भेजा है। ठीक है, देखता हूँ फिर अच्छे से उसको देखता हूँ, देखना पड़ेगा, शायद उन्होंने गलत किया होगा शायद। ठीक है, ठीक है, देखता हूँ। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा अब इधर ध्यान दो। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में मान लो अगर ऐसा आ गया, सब लोग ध्यान दीजिएगा। मान लो कोई ऐसा बात आ गया, क्लॉकवाइज लूप। अच्छा व्हाट, और ये पीवी ग्राफ है, तो वर्क डन क्या देता है बताओ? एरिया अंडर द ग्राफ, इतना सबको मालूम है? Yes. अब लेकिन ध्यान देना, अभी ध्यान देना, इस पर भी एक चीज है। अगर क्लॉकवाइज हुआ जैसे कि दिखाया हुआ है, एक तो मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, तुम मैग्नीट्यूड तो निकाल दोगे एरिया अंडर द ग्राफ्स, साइन क्या लगाओगे? अगर तुमसे वर्क डन पूछ रहा है तो एक चीज देखना, जब ये 1 से 2 गया होगा, वन से 2 के बीच में एरिया अंडर द ग्राफ क्या आया होगा? 1 से 2 के बीच में एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है? Expansion. एक्सपेंशन, तो तुमको यहाँ पर नेगेटिव 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 आया होगा। सबको समझ में आया? और जब 2 से 1 जाओगे, 2 से 1, तो ये कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है? कंप्रेशन। कंप्रेशन। तो ये प्लस 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 और माइनस से इसको क्या कर देंगे? पहले माइनस था और प्लस था, कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट क्या बचेगा? एरिया अंडर द ग्राफ बचेगा। किस साइन के साथ? नेगेटिव के साथ कि पॉजिटिव के साथ? नेगेटिव के साथ। Negative. नेगेटिव के साथ। तो याद रखना, एरिया अंडर द ग्राफ तुमको वर्क डन तो देता है, लेकिन साइन क्या लगाओगे? वर्क
वर्क क्या लिखोगे, वर्क इन्वॉल्व क्या लिखोगे, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। सबको समझ में आया ये पार्ट? मान लो ऐसा है, मान लो ऐसे चल रहा है, what will be the anti-clockwise loop? नेट वर्क डन क्या लिखोगे, नेट वर्क डन? पॉजिटिव। यहां पर क्या लिखोगे, पॉजिटिव। सबको क्लियर है ये पार्ट? और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, 1 से 2 जाएंगे तो कंप्रेशन हो रहा है। एरिया अंडर द ग्राफ अगर निकालोगे तो पहले 1 से 2 का एरिया अंडर द ग्राफ निकालो, पूरा पॉजिटिव आएगा, फिर 2 से 1 निकालोगे तो कट जाएगा नीचे वाला, नेट ये एरिया बचेगा विद पॉजिटिव साइन। और यहां पर नेटवर्क डन, बोलो कोई डाउट? पूछिए कोई डाउट है तो। Sir, in the first graph सर, there is आगे बढ़े हैं? compression, right? नहीं सर, प्लीज। Sir, Which one? sir, in the first graph there is कौन सा बताओ? compression, right? 1 से, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस, तो ओवरऑल कंप्रेशन और ये नहीं है, गैस इज रिटर्निंग टू द सेम स्टेट। ओवरऑल कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्क डन निकालने की अगर बात किया जाए तो अगर क्लॉकवाइज लूप रहता है देन वर्क डन नेट, इफ देयर इज अ क्लॉकवाइज लूप, you start from 1 and you go in a clockwise manner, then work done will come out to be negative. ये बोल रहा हूँ। ओवरऑल तो वर्क 1 से वापस 1 पहुंच गया ना, तो ओवरऑल कंप्रेशन ऐसा कुछ नहीं हो, तो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। चलो ये सबको समझ में आया? Yes, sir. सर एक लोगे लिखने के लिए? हाँ बोलो क्या? सर लिखना है सर। हाँ लिख लो। हाँ सर डन। चलो हो गया। अब देखो एक चीज और ध्यान दो, आने वाले एग्जाम में ये भी आने वाला है क्या? नहीं वैसे ये नहीं आएगा, लेकिन टफ चीज कहाँ है यार? सब पूछ रहा था, मतलब आपने बोला था वो दिन की उधर तक क्या आएगा? हाँ वहीं तक आना चाहिए, हाँ वहीं तक आएगा। अच्छा अब इधर ध्यान देना, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में ग्राफ तो प्लॉट नहीं हो सकता, ये तो हम लोग ये मैंने बताया था, ध्यान से सुनना। इन इरिवर्सिबल प्रोसेस मैंने क्या लिखा था, अ स्मूथ कर्व कैन नॉट बी प्लॉटेड। ठीक है, अच्छा इधर देखो ध्यान से। So what we do is we show a curve which is an approximate curve, not real. ध्यान से सुनना है जो चीजें बोल रहा हूं। We show a curve that represents the work done.
दिस इज नॉट एक्चुअल। देखो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे इरिवर्स मतलब एक मान लिया गया है कि वर्क डन दिखाने के लिए एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन दिखाने के लिए। हम लोग उस प्रोसेस को नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग वर्क डन को दिखाने के लिए ग्राफ बनाते हैं। अब जैसे कि अगर आप लोग को याद हो, याद मैंने सबसे पहला एक, मान लो मेरे पास एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, एकदम प्रीवियस पहले 2-3 लेक्चर पे चलो तो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, मान लो रिवर्सिबल। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे? किसका याद आ रहा है कैसे? एक्सपेंशन है तो कैसे करते थे? यहां से लेकर के यहां जाते थे। ये मेरा क्या था? ये मेरा क्या है? V इनिशियल, P इनिशियल, और ये क्या था? ये मेरा रिवर्सिबल का था। अगर मुझे आइसोथर्मल एक्स इरिवर्सिबल प्लॉट करना हो, मान लो मुझे एक्सपेंशन लेना है 10 से 1, 10 एटमॉस्फेयर से 1 अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1, तो कितना ग्राफ था बताओ? हम लोग क्या फॉर्मूला लगाए थे? वर्क डन कैसे दिखाए थे बताओ? P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल था। मान लो P एक्सटर्नल इज सपोज P external is equal to P final for isothermal irreversible. अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन इन्वॉल्व? इसमें याद आ रहा है क्या था वर्क डन? मैग्नीट्यूड वाइज कितना था? P फाइनल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये हम लोग किए भी था। अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखो दिखाने का तरीका क्या होता है, मैं ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूं। यहां से चले, दिखाने का तरीका यहां तक आए, मान लो मुझे P फाइनल तक पहुंचना और ऐसे गए। ये ग्रीन लाइन कौन सा है? ग्रीन लाइन कौन सा दिखा रहा है? What is this green line denoting? This shows the work done in this irreversible process. Does this green line denote the actual process? Does this green curve denote the actual process? No. No. मत समझना चाहिए इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ बना दिया क्या? मैंने लिखा दिया, हम लोग एक कर्व बनाते हैं जो हम लोग को वर्क डन दिखाता है। और वर्क डन क्या होगा? अगर मान लो कोई ग्रीन लाइन की तरफ चलेगा तो ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी का एरिया अंडर द ग्राफ 0 और बी से सी का एरिया अंडर द ग्राफ यही आएगा। दिस जस्ट shows the work done. सबको समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया? ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है। ऐसा नहीं है सर, क्या इरिवर्सिबल में पहले सर क्या आइसोकोरिक चला था क्या सर, और बाद में क्या सर आइसोबारिक चला था? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग बस एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जो वर्क डन दिखा देता है। तो वर्क डन यहीं से दिखाएंगे ना, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ग्रीन इज फॉर इरिवर्सिबल। तुम लोग समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है ना? चलो जल्दी नोट करो। और ये रेड लाइन क्या दिखाता है? ये तो प्लॉट है, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। ये तो रिवर्सिबल है।
ये तो चलो आगे बढ़ो नहीं सर, एक मिनट। और एरो दे देना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का एरो दे देना। सर एक्चुअल प्लॉट तो कभी बनता ही नहीं है ना हाँ, इरिवर्सिबल का। एक्चुअल प्लॉट बनता ही नहीं। अगर तुम कभी किताबों में देखो प्लॉट, तो वो ऐसा प्लॉट बनाए हैं जो उस कर्व को अगर चलोगे तो वर्क डन दे देंगे बस। वर्क डन यही था ना, याद है? पी फाइनल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हम लोग किए थे। हाँ ये जो सर। एरिया है यही ना वर्क डन था, ब्लैक वाला। बस इसको दिखाने के लिए बना देते हैं। इसमें लिख दिया इज दिस द एक्चुअल प्रोसेस? नो, कंफ्यूज मत करना, ये सब एक मतलब गलत ही तरीका है, बट दिखाने का तरीका है बस। तुमको कोई बोल देगा प्लॉट करने, तो तुम ऐसा प्लॉट करोगे जो तुमको वर्क दिखा दे बस। एक्चुअली में ग्रीन इज नॉट द प्रोसेस दैट द गैस इज टेकिंग, नो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो आइसोथर्मल कंप्रेशन पे चलते हैं। ये याद आ रहा है हम लोग ने एग्जांपल लिया था इसका? मान लो मुझे पी इनिशियल्स यहां पर कहीं मुझे अब कंप्रेशन करना है, तो कहां से कहां जाना पड़ेगा? आइसोथर्मल का तो प्लॉट कर सकता हूं मैं। ये मेरा क्या है? वी इनिशियल पी इनिशियल, और यहां पर क्या है? हाँ, ये मेरा कौन सा ग्राफ है? ऐसे डायरेक्शन दिखा देंगे, ये तो रिवर्सिबल कंप्रेशन आइसोथर्मल। रिकॉल करो एकदम स्टार्टिंग लेक्चर। मान लो मुझे कंप्रेशन करना है फ्रॉम अ वॉल्यूम प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर से सीधा 10 एटमॉस्फेयर। तो याद है सीधा 10 एटमॉस्फेयर का ही ब्लॉक डाल दो ऊपर में। तो क्या था, व्हाट वाज द वर्क डन इन्वॉल्व्ड? मैग्नीट्यूड याद आ रहा है? मैं इसमें दिखाता हूँ येलो लाइन में। ये हम लोगों ने किया था, मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये एरिया अंडर द ग्राफ आना चाहिए, मैग्नीट्यूड येलो वाला पार्ट। हाँ सर। अब इसको दिखाएंगे कैसे? अब मान लो मेरा इस पॉइंट ए से मुझे बी पे जाना हो और इरिवर्सिबली जाना हो, प्लॉट तो कर नहीं सकते, दिखाने का तरीका क्या है? हम लोग को कोई ऐसा पाथ लेना है जो एरिया अंडर द ग्राफ, उस कर्व का एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन दे दे। तो कैसे दिखाएंगे? सर पहले ए से ऊपर फिर बी में। हाँ, ए से ऊपर चलेंगे, देखो ग्रीन लाइन दिखा रहा हूं, और फिर ऐसे चलेंगे, और सर ग्रीन बी लाइन के से अंदर जो एरिया होगा। हाँ बोलो। सर मैं कह हाँ रहा था बोलो। कि अगर साइक्लिक प्रोसेस दिखाना है तो मतलब बी से ए आना पड़ेगा ना ऐसे। अगर क्या दिखाना पड़ेगा? सर कंप्रेशन हो रहा है ना, तो मतलब उल्टे एरो जाएंगे ना ग्रीन वाले में। उल्टा क्यों जाएगा? अगर मैं ऐसे गया, ऐसे बोल रहा हूँ क्या? ये वाला डायरेक्शन, ये ऐसे? नहीं सर, ये आपने ग्रीन वाले पे एरो बनाया ना, बस रिवर्स कर देते तो। अरे मुझे ए से बी पहुंचना है ना, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ना। हाँ सर समझे। मुझे ए से बी पहुंचना है, तो कैसे जाऊंगा मैं? सबको समझा समझ सर। में आ रहा है क्या बात बोल रहा हूँ? Does this represent the actual process? No. तो सर ये टाइप का ग्राफ दिया है तो हम बस
हम एक्यूरेटली वर्क डन का डेटा निकाल सकते हैं। हाँ, वर्क डन का डेटा निकालते हैं। इनफैक्ट तुमको अगर कोई ऐसा ग्राफ दिखता है, प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, तो ये बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है कि आप प्रोसेस मत प्लॉट करिए, आप वर्क डन निकालिए और मुझे वैसा ग्राफ बता दीजिए कि उसका एरिया अंडर द ग्राफ मुझे वर्क डन आ जाए, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि आप ग्राफ तो प्लॉट ही नहीं कर सकते। हाँ, ब्लू वाला लाइन तो एक्चुअली में प्रोसेस है, ब्लू वाला लाइन तो एक्चुअली में हम लोग चले हैं। ग्रीन वाला लाइन चले नहीं है कि सर क्या वो पहले सर गया क्या, ए से सी गया क्या, और क्या सी से बी गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज जस्ट एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं ताकि वो आपको क्या करे, वर्क डन बता दे। और वर्क डन येलो रीजन था, याद है? वर्क डन याद है, येलो रीजन था। चलो आगे बढ़ो। अब मुझे एक चीज बताओ, वर्क डन इरिवर्सिबल केस में और वर्क डन रिवर्सिबल केस में, आइसोथर्मल केस में किसको ज्यादा बोलूं, किसको कम बोलूं? सर कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन? तुम बताओ क्या होगा। मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया, वर्क इन इरिवर्सिबल, वर्क इन रिवर्सिबल। दोनों में अलग अलग आएगा ना। अच्छा, अब ध्यान देना सब लोग, इधर ध्यान देना। नहीं रुको, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान देना। सब लोग एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, ठीक है ना? ऐसे जब भी जेई में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वर्क इरिवर्सिबल, कुछ मेंशन तो नहीं किया है वर्क डन बाय द गैस कि वर्क डन ऑन द गैस, कुछ मेंशन तो नहीं किया है। वर्क इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? आपको इसको क्या समझना है? वर्क इन्वॉल्व इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क इन्वॉल्व इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका मतलब सिर्फ इतना है। सर रिवर्सिबल मुझे एक चीज, हाँ मुझे एक चीज बताओ, वर्क डन, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करता हूं, ध्यान से सुना, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करता हूं, किसमें वर्क डन ज्यादा है? सिंपल ऐसे दे दिया जाए, एक्सपेंशन की बात करता हूं, इरिवर्सिबल में। अच्छा पहले कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन में वर्क इरिवर्सिबल ज्यादा है कि वर्क रिवर्सिबल ज्यादा है? इरिवर्सिबल ज्यादा है, मान लो। एक्सपेंशन में क्या लिखेंगे? सर इरिवर्सिबल ही होगा। दोनों में इरिवर्सिबल। साइन कन्वेंशन। यस, दोनों में इरिवर्सिबल ही ज्यादा होगा। क्यों? वाई? नेगेटिव साइन। हाँ, नेगेटिव साइन के साथ लोगे। अब यू हैव टू टेक विथ नेगेटिव साइन, यू हैव टू टेक विथ नेगेटिव साइन। ये सबको समझ में आया? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुटिंग इट इन लैंग्वेज एंड पुटिंग इट इन साइन कन्वेंशंस। आई वांट यू टू नो दिस डिफरेंस कि क्या कर रहा है। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज्यादा है कि इरिवर्सिबल में ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? फिजिकली वर्क डन बाय द गैस। लैंग्वेज में पूछेगा तो आप क्या बोलोगे आंसर? आइसोथर्मल रिवर्सिबल। बट इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, अब उसने ऐसा सिर्फ ऐसे सिंबल दे दिया, वर्क इरिवर्सिबल, वर्क रिवर्सिबल। तो सिंबल देने का मतलब है यू हैव टू टेक विथ नेगेटिव साइन। वर्क रिवर्स इरिवर्स मतलब नो डाउट रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो नेगेटिव भी तो ज्यादा आएगा। मैग्नीट्यूड में ये मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं, ये -20 जूल आएगा और ये आएगा -10 जूल। ज्यादा कौन होगा? -10 बड़ा होता है कि -20 बड़ा होता है? -10 बड़ा होता है। हाँ, पूछेगा मैग्नीट्यूड, सर आप एक बार वापस से ये पार्ट अब क्या लिखोगे साइन? मैं ये बोल रहा हूं, इन्होंने लैंग्वेज में नहीं दिया है ना, लैंग्वेज में नहीं दिया। वर्क इरिवर्सिबल का मतलब है
work involved in irreversible process. लैंग्वेज में नहीं दिया है, तो अगर तुमसे लैंग्वेज में नहीं दिया है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, पहले एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में अगर ध्यान देना, हम लोग जो एक्सपेंशन का ग्राफ अभी बनाए थे, अभी इसको नोट मत करना, ये मेरा ग्राफ था एक्सपेंशन का, ये मेरा ग्राफ है वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अच्छा, एरिया अंडर द ग्राफ किसमें ज्यादा होगा, और ये मेरा ग्राफ है इरिवर्सिबल का। एरिया अंडर द ग्राफ किसमें ज्यादा होगा, रिवर्सिबल दिख रहा है, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज तो दिया नहीं है। देखो, दीज ऑल आर IUPAC कन्वेंशंस एंड यू हैव टू फॉलो दिस। जेई इसमें बहुत बार फंसाता है, यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर विद दिस कन्वेंशंस। लैंग्वेज में दिया नहीं है, तो एरिया अंडर द ग्राफ नो डाउट इसका है, बट जब एरिया अंडर द ग्राफ मान लो मैग्नीट्यूड में आया रिवर्सिबल में 50 और इरिवर्सिबल में आया 10, चलो 20 आ गया, लेकिन लैंग्वेज में अगर नहीं दिया हो, तो मैंने क्या भी जस्ट बताया था, एक्सपेंशन में क्या करते हैं, एक्सपेंशन में अगर क्लॉकवाइज डूब जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, साइन क्या डालेंगे, माइनस डालेंगे ना। तो अगर माइनस डालेंगे तो कौन ज्यादा हो जाएगा, वर्क इरिवर्सिबल ज्यादा होगा कि वर्क रिवर्सिबल ज्यादा हो जाएगा, साइन के साथ लेंगे तो वर्क इरिवर्सिबल। हाँ, लैंग्वेज वाइज पूछे, लैंग्वेज वाइज, जैसे मैंने मॉड वैल्यू, जैसे सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, सर एक्सपेंशन में ना, एक्सपेंशन में, इसका आंसर फिर ये आएगा। अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो ऊपर वाला चीज है, ये ऊपर वाला, ये किसके लिए वैलिड है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए भी और किसके लिए, कंप्रेशन के लिए भी। कंप्रेशन के लिए भी। सर कंप्रेशन का समझा सकते हो? हाँ बताता हूँ, जैसे इधर देखो, कंप्रेशन तो यार सबसे आसान इसलिए रहता है बिकॉज वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। कंप्रेशन में तो साइन के साथ लेना ही नहीं है, कंप्रेशन का मतलब ही पॉजिटिव। तो अब चीज बताओ, इरिवर्सिबल में ज्यादा काम हुआ है, दिख ही रहा है, इसी ग्राफ को देखो सब लोग जो भी बनाया हुआ है, येलो वाला क्या रीजन देता है, येलो वाला रीजन, येलो रीजन क्या देता है, इरिवर्सिबल का, ये जो इरिवर्सिबल। और मैं इसको अभी दिखा रहा हूँ ग्रीन वाला रीजन, ग्रीन नहीं, मैं इसको किससे दिखा देता हूँ, चलो ब्लैक से, ये ब्लैक वाला रीजन क्या देता है, रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल। किसमें एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और साइन क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे कि नेगेटिव लगाओगे, प्लस, प्लस लगाओगे, तो आ गया ना, उसमें भी कंप्रेशन भी ज्यादा हो गया ना। ये तो कंप्रेशन में तो कोई लोड ही नहीं, ये एक्सपेंशन में लोड है, साइन के साथ पूछ रहा है कि बिना साइन के साथ पूछ रहा है, तो आपको जानना है ये चीज। अगर वो कुछ नहीं मेंशन करता है तो वो साइन के साथ पूछ रहा है, वो लैंग्वेज में नहीं पूछ रहा है। सबको समझ में आया ये सब बातें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, ये सब आपको कन्वेंशन वाइज आपको ध्यान देना है, कैसे पूछता है वो। अच्छा, ये जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट तो ये, सेकंड स्टेटमेंट ये सेकंड स्टेटमेंट, इज दिस एप्लीकेबल फॉर बोथ आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, सेकंड वाला मैग्नीट्यूड, नो सर, ओनली एक्सपेंशन। हाँ, नाउ दिस इज ओनली फॉर एक्सपेंशन। कंप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो कंप्रेशन के लिए इरिवर्सिबल ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड की जब बात करूं, मैग्नीट्यूड। अब ये देखना तो वो कैसे पूछता है क्वेश्चंस। सबको क्लियर आ रहा है सब, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। सर एक मिनट नोट कर ले। हाँ नोट करो, नोट करो। थर्ड वाला भी लिख देता हूं। ये किसमें, आइसोथर्मल कौन सा, कंप्रेशन, कंप्रेशन।
लेकिन ऊपर वाला बोथ, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन. डन सर. हो गया? नहीं सर. अच्छा, लैंग्वेज में पूछेगा वर्क डन बाय द गैस, तो किसमें ज्यादा होगा? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन? लैंग्वेज में आंसर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. और ऐसे पूछ दिया सिंपल, कुछ नहीं मेंशन किया है, तो इसका मतलब आपको वर्क इन्वॉल्व लेना है. सर अभी आप एक्सटेंड कर रहे हो ना? हाँ, एक्सपेंशन के लिए कौन सा लगाएंगे हमेशा साइन? एक्सपेंशन के लिए कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव. और कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव. पॉजिटिव. चलो आगे बढ़ूं. चलो 5 मिनट. और मुझे लगता है एक्स्ट्रा क्लास तो आप लोग का कल इतना लगी कि हमें तो सोचा था संडे ले लूंगा. अच्छा, मुझे एक लास्ट एक चीज बताओ, ये जो वर्क डन इरिवर्सिबल और वर्क डन रिवर्सिबल, is this possible, is this also applicable for adiabatic? सर आप प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखाओगे? यस सर. सर एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का ग्राफ तो सिमिलर ही होगा. हाँ, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का ग्राफ तो सिमिलर ही होगा. या फिर याद अगर हो तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कहां पर चेंज किए थे? अरे बस एक में वॉल्स को क्या रख दिए थे? थर्मली कंडक्टिंग. और एक में क्या किए थे? वॉल्स को क्या रखे थे? इंसुलेटेड. तो एक तरीके से देखो, एक और अच्छा चीज निकल गया कि वर्क डन ऐसे पूछ दे. This is applicable also for adiabatic. सबको समझ में आ रहा है सर? यस सर. हाँ, बट ऑब्वियस बात, इसका मतलब एक चीज बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बिटवीन दो स्टेट के बीच में हमेशा ये एप्लीकेबल है, कोई इसमें लोड वाली बात नहीं है. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, टी फाइनल एडियाबैटिक में ज्यादा कि सर ये आपने पढ़ा दिया. नहीं, इसमें एक चीज बताया, रुको. इसमें मुझे बताओ, एक्सपेंशन के लिए अलग साइन है कि कंप्रेशन के लिए अलग साइन है? एक्सपेंशन का बताया था, कंप्रेशन का बताओ. एक्सपेंशन के अलग साइन है कि कंप्रेशन का नहीं बताया था? कि कौन सा साइन लगाएं बताओ. रिवर्सिबल का ज्यादा हो. फिर से सोचो इसमें क्या होगा, फिर से सोचो.
अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुम रिवर्सिबल एक्सपेंशन करा रहे हो, फिजिकली सोचो, टी फाइनल में रिवर्सिबल एक्सपेंशन करा रहे हो, तो मैंने क्या बताया था, गैस ज्यादा काम करेगा ना, एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, गैस ज्यादा काम करेगा तो इसका मतलब वो जब तक सेम स्टेट तक पहुंचेगा, वो लिखाऊंगा, ज्यादा थक जाएगा, तो किसमें एक्सपेंशन के लिए तो ये काम आ जाएगा। कंप्रेशन के लिए क्या होगा, अच्छा कंप्रेशन जब करेंगे तो याद करना, हम लोग को मान लो प्रेशर जाना है 10 एटमॉस्फेयर से 1, किसमें ज्यादा काम होगा, अभी जैसे हम लोग ने किया है, किसमें ज्यादा काम होता है, कंप्रेशन जब कर रहे होते हैं तो किसमें ज्यादा काम होता है, इरिवर्सिबली जाने में ज्यादा काम होता है कि रिवर्सिबली जाने में ज्यादा काम होता है, इरिवर्सिबली। और इरिवर्सिबल अगर जाएंगे में ज्यादा काम होगा और कंप्रेशन हो रहा है तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ज्यादा काम आपने किस में किया, कंप्रेशन, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो अगर आपने ज्यादा काम किया तो टेम्परेचर VVC का ज्यादा, that implies अरे कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको, कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए। सर अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड इसलिए लग रहा होगा अगर पहले के नोट्स भूल जा रहे हो तो। देखो ये बात सच है, अगर हार्ड जिसको भी लग रहा है मतलब आप पहले के नोट्स भूल कर बैठे हुए हो, पहले के नोट्स भूल के बैठोगे तो चीजें तो टफ होना ही स्टार्ट हो जाएंगी यार, पहले ही बताया था। सर आपने ऊपर लिखा है कि इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा है, तो एडियाबैटिक में ज्यादा कूल होगा ना इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक एक्सपेंशन की कंप्रेशन कौन सा, अरे यार फिर से ये साइन के साथ लेना है ना, ये साइन के साथ, कंफ्यूज क्यों कर रहा है, वो साइन के साथ है ना, और टेम्परेचर जो निकालते हैं तो फिजिकली निकालते हैं ना। हाँ सर समझ गया। हाँ इसे समझो इन सब चीजों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जब टेम्परेचर निकालोगे या तो आप मैथमेटिक्स लगाओ या फिजिकली देखो, आपको आ जाएगा। बट ये सब कब एप्लीकेबल है, ऑब्वियस बात है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं ताकि आप लोग और कंफ्यूज ना हो, किसी को डाउट है तो फिर से पूछो, बताता हूँ। सर वो जो आपने साइन वाला बोला था, मतलब कि वर्क, हाँ उसमें कौन सा डाउट है, किसमें, हाँ बोलो। तो उसमें मतलब कि जो आप अगर मॉड लगाओगे तो एक्सपेंशन में जो इरिवर्सिबल है वो कम करेगा काम। हाँ फिजिकली अगर देखा जाए तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में काम कम होगा और रिवर्सिबल एक्सपेंशन में काम ज्यादा होगा अगर मॉड लगाएंगे। एक देखो प्रॉब्लम ये है, एक होता है, हाँ बोलो। फिजिकली अगर बोलो। मतलब जब एक्चुअली में हो रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो साइन के साथ वाला सही है कि साइन के बिना वाला सही है? ये वही, अब इट इज लाइक कि आपको मैथमेटिक्स में पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछ रहा है, सही दोनों है। वही मैंने बोला ना, आपको क्वेश्चन को समझना है। जब आपको क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए W इरिवर्सिबल, इसका क्या मतलब है,
तुमको इस स्टेटमेंट को समझना है, बस इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है, यू हैव टू कंसिडर द वर्क इन्वॉल्व। दिस इज नॉट आस्किंग यू द वर्क डन बाय द गैस, ये वर्क इन्वॉल्व पूछ रहा है, तो आपको ये साइन के साथ लेना है। यस सर। अलग नहीं है दोनों चीजें, दोनों अलग नहीं है। अरे सर अलग हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है, दोनों एक ही चीज है। बस एक तरीका है आपको मैथमेटिक्स में पूछने का और एक तरीका है आपको फिजिकली पूछने का। आपको जब वो मैथमेटिक्स में पूछ रहा है तो आपको वर्क इरिवर्सिबल लिखने का मतलब एक्सपेंशन है, तो आप कौन सा साइन लगाओगे? नेगेटिव साइन। नेगेटिव। और अगर मैं पूछूं सिंपल वर्क इरिवर्सिबल दे दिया है, ठीक है, मतलब इसका मतलब एक्सपेंशन, वर्क इरिवर्सिबल एक्सपेंशन दे दिया है बस, तो इसका मतलब है कि फिजिकली इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में काम क्या होगा, मैग्नीट्यूड का काम क्या होगा, कम होगा। तो सपोज ये 10 जूल हुआ, तो आगे में लेकिन लगाओगे क्या? नेगेटिव मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम, नेगेटिव लगाओगे ना, फिजिकली तो नहीं पूछा है आपसे। और आइसोथर्मल में क्या लगाओगे? -50 लगाओगे। तो बड़ा कौन हो गया, -10 की -50? -10 बड़ा हो गया साइन के हिसाब से। साइन के हिसाब से। तो वही मैं बोल रहा हूं, तो कुछ एक ही चीजें हैं, आपको ये डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। जब पूछ रहा है तो आपको बाय आईयूपीएससी कन्वेंशन कुछ नहीं मेंशन किया है, तो मुझे वही देखना पड़ेगा, वर्क इन्वॉल्व लूंगा मैं। हाँ, फिजिकली पूछ दिया जैसे मैंने कराया, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, मतलब आई एम गिविंग द एरिया अंडर द ग्राफ का सी मैग्नीट्यूड, तब ठीक है। आइसो हम लोग को मालूम है रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज्यादा काम होता है और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में कम काम होता है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखो, वर्क डन बाय द गैस, ये स्टेटमेंट पूछा, ठीक है, तो वो लिख दिया। कंप्रेशन में किस में ज्यादा काम होता है? कंप्रेशन में ज्यादा काम किस में होता है? इरिवर्सिबल जाते हैं तो ज्यादा काम होता है, और रिवर्सिबल जाते हैं तो कम काम होता है। हाँ, कम काम होता है। कंप्रेशन में कोई ज्यादा लोड ही नहीं है, बिकॉज उसमें तो पॉजिटिव साइन नहीं रहता है, उसमें भी वही काम आ गया। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक ही चीजें हैं, उसमें भी कोई लोड नहीं है। अब तुमसे टी फाइनल पूछेगा, यार टी फाइनल को या तो मैथमेटिक्स करो या फिजिकली सोचो। ज्यादा काम किस में हो रहा है? फिजिकली सोच रहा हूँ। फिजिकली ज्यादा काम कौन कर रहा है? एडियाबैटिक। जो आइसोथर्मल है वही एडियाबैटिक करेगा ना, सेम काम है, बस वॉल्जी का तो चेंज है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ज्यादा काम फिजिकली, तो इसका मतलब ज्यादा थकेगा गैस, तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा। कंप्रेशन में ज्यादा काम कौन करेगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस से सब आएगा, तो ज्यादा काम करेगा, और जितना ज्यादा काम करेगा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या होगा? बढ़ेगा। तो फिर से वही आंसर आ गया, चाहे एक्सपेंशन लो कि कंप्रेशन लो, आपका टी फाइनल तो हमेशा ज्यादा होगा। सबको समझ में आ रहा है चीजें? यस सर। हाँ सर, समझा। क्लियर है? चीजों को देखना कैसे पूछता है। चलो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं आगे। मुझे एक क्लास लेना